पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, क्या चीज़ें अब बेहतरी की तरफ पुश की जा रही हैं। एक तरफ जहां मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बेहतरी की बात हो रही है। चैंपियंस कप का स्केड्यूल हमारे सामने आ गया। चैंपियंस कप के 5 मेंटोर्स पहले ही अनाउंस हो चुके हैं। ये नाम जो चैंपियंस कप की टीम्स के सामने आए हैं, कुछ ज़रा पुराना जो T20 नेशनल T20 होता था उसके नाम आपके जहन में आ जाते हैं, जहां डॉल्फिन्स इन एक्शन है, वुल्व्स इन एक्शन है, पैंथर्स इन एक्शन है। सो ये सारी चीज़ें तो साथ ही साथ चली रही हैं, मगर कुछ विंग्स से, अलग अलग विंग्स से, चाहे फैंस हों या जर्नलिस्ट हों या नैरेटिव पेडलर्स हों, मोहसिन नकवी को स्टेप डाउन करने की भी बातें कहीं ना कहीं सुनाई दे रही हैं। और वो इसीलिए सुनाई दे रही हैं क्योंकि शायद ही इज़ बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट विद द पीपल हु डोंट वांट देम टू बी स्ट्रिक्ट, और या फिर और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बिकॉज जब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो ये ब्यूरोक्रेसी आपको साला साल से दिख रही है। चेयरमैन्स पे चेयरमैन्स बदल रहे हैं, सारे जो टॉप नॉच लोग हैं वो बदल रहे हैं, मगर जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसी तरह चल रही है, वो वहीं कायम दायम है। एक चेयरमैन आते हैं, वो उनको वेलकम करते हैं बुके लेके, कभी कभार तो उसी बुके के साथ दूसरे चेयरमैन को वेलकम कर देते हैं, बिकॉज इतने शॉर्ट टाइम स्पैन में जो है वो आमना सामना हो रहा है। बट जहाँ परफॉर्मेंस की बात की जाए और प्लेयर्स की बात की जाए, प्लेयर्स ये क्लेम नहीं कर सकते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको वो सपोर्ट नहीं दे रहा, उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हों, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छी खासी सपोर्ट दे दी है। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक और फोकस होगा डिस्कशन का, वो होगा कि जब आपकी ऑन फील्ड नहीं परफॉर्मेंसेस होती तो जाहिर सी बात है इवेंचुअली बड़ा मैटर किया जाता है आईसीसी रैंकिंग का। बहुत पाकिस्तान क्रिकेट में आईसीसी रैंकिंग के ऊपर बहुत बात होती है। दो के पैरामीटर जो है वो आईसीसी रैंकिंग का क्लैरिटी में अगर आप कहें तो वो उस तरह क्लैरिटी में नहीं है। कल उरूज मुमताज़ खान ने हमें ज्वाइन इन किया था, उन्होंने भी यही बात की थी कि वो रैंकिंग सिस्टम जो है वो ये नहीं बताता कि आपने किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेला, किसके अगेंस्ट आप नंबर 1 बन गए, किसके अगेंस्ट आप नंबर 1 बॉलर बन गए, नंबर 1 बैटर बन गए। मगर परफॉर्मेंसेस जब नहीं होती तो रैंकिंग जाहिर सी बात है ड्रॉप होती है, और ड्रॉप होना शुरू हो गई है। सो रैंकिंग के सिलसिले की बात करें तो आईसीसी ने की टेस्ट रैंकिंग जारी, और उस टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो बाबर आजम की 6 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। आईसीसी रैंकिंग में बाबर आजम तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए हैं। जाहिर सी बात है मैचेस पे मैचेस होते रहेंगे, और अगर आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं आएंगी, आपके रन्स नहीं आएंगे तो ये तो होगा। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो मोहम्मद रिजवान की रैंकिंग बेहतर हुई है, बिकॉज मोहम्मद रिजवान वाज द ओनली बैटर फ्रॉम पाकिस्तान साइड जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स जो हैं वो जोड़े थे इस टेस्ट मैच में। सो 7 दर्जे बेहतरी आई है उनकी जो रैंक है उसमें, और उस्मान ख्वाजा और मोहम्मद रिजवान एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स के साथ, टाई पॉइंट्स के साथ 10वें और 11वें नंबर पर मौजूद हैं, विच मीन्स मोहम्मद रिजवान जो हैं वो रैंकिंग में अब टॉप 10 में सामने आ गए हैं। दिस इज़ द बेस्ट एवर रैंकिंग दैट मोहम्मद रिजवान हैज़ गॉट, और वो 10वें नंबर पर मौजूद हैं। सऊद शकील की बात करें तो सऊद शकील की रैंकिंग में भी बेहतरी आई, बिकॉज यू सॉ हिम इन द फर्स्ट इनिंग्स, और जिस तरह उन्होंने पहली इनिंग में परफॉर्म किया था, रन्स जोड़े थे, तो सऊद शकील की रैंकिंग में बेहतरी आई है और वो 14वें से 13वें नंबर पर आ गए हैं। मूविंग ऑन फर्दर, और इंग्लैंड के जो रूट पहले, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरे नंबर पर बरकरार हैं, दे आर स्टेडी देयर। न्यूजीलैंड के अगर डेरन मिचेल की बात करें तो वो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि हैरी ब्रूक्स जो हैं वो 3 दर्जे तरक्की के बाद जो है वो 4थे नंबर पर मौजूद हैं। टेस्ट बॉलर में भारत के अश्विन पहले नंबर पर बरकरार है, ही स्टेडी देयर। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 10वें नंबर पर चले गए। अगेन नो परफॉर्मेंसेस बाय शाहीन, टेल एंडर्स की विकेट निकाली, एंड में जाकर एंड तनज़्ज़ुली होनी थी, ये आपके सामने आना था। टेस्ट ऑलराउंडर में बात करें तो भारत के जडेजा, रविंद्र जडेजा जो है वो पहले नंबर पर बरकरार है। सो दीज आर दी टेस्ट रैंकिंग जो कि सामने आई हैं। अब दूसरी तरफ एक बात करते हैं, जब टेस्ट मैच हो रहा था, जब पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ, दूसरा दिन था आई बिलीव बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, तो एक खबर आई कि शकीबुल हसन के ऊपर जो है एक मर्डर केस, खैर वो दैट इज़ ऑल पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल चीज़ें बांग्लादेश में चल रही हैं। सो नॉट जस्ट शकीबुल हसन, कोई तकरीबन कोई 112 लोग या कोई 94 लोग हैं जिनके अगेंस्ट ये वो किया गया है, मर्डर केस जो है वो फाइल किया गया है, किसी ने उनके ऊपर केस किया है, और वो पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पूरा एक वो सिनेरियो जो कि पॉलिटिकल अनरेस्ट इस वक्त बांग्लादेश में हुआ हुआ है। सो
ज़्यादातर लोग जो है ये स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए शकीब उल हसन की अवेलेबिलिटी मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगी, उनको वापस बांग्लादेश जाना पड़ेगा। मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि शकीब उल हसन को वतन वापसी नहीं बुलाया जा रहा है, वो जब तक वो मुजरिम करार नहीं पाते वो खेलते रहेंगे। सो शकीब उल हसन वुड बी अवेलेबल फॉर द सेकेंड टेस्ट मैच, बिकॉज जब ये केस दायर किया गया था उस वक्त जो है वो एक एप्लीकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी भेजी गई थी दैट एक प्लेयर जो कॉन्विक्ट जिसको जो है अभी जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है उसको नहीं खेलना चाहिए। बट इवेंचुअली ये फाइनल डिसीजन जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि जब तक वो प्रूव नहीं होते, until he is not proven guilty, obviously he can play and he can go further. सो अब क्या क्या चेंजेस होंगे, बांग्लादेश क्या क्या चेंजेस करेंगे, वरना तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चेंज लग रहा था कि शकीब उल हसन घर जाएंगे और तजीब इस्लाम उनकी जगह ले लेंगे और पाकिस्तान को और मुश्किलात हो जाएंगी। मगर अभी शकीब आपको टेस्ट मैच में, सेकंड टेस्ट मैच की अवेलेबिलिटी में मोस्ट प्रॉब्ली खेलते हुए दिखेंगे। आगे मूव ऑन करते हैं और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साबिक सदर समेत 22 अफराद पर ताहयात पाबंदी। सो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल में रही है मुसलसल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। कभी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन दो फेडरेशन एक साथ आमने सामने आ जाती हैं, प्लेयर्स की आपस में बहस होती है, कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा, किधर खेलेगा, इधर होगा, फीफा की तरफ से बैन लग जाता है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनती है, हारून मलिक साहब नॉर्मलाइजेशन कमेटी को हेड करते हैं। मगर फिर हारून मलिक साहब भी ये देखते हैं कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा फंड्स इधर से इधर हैं, बहुत ज़्यादा और काम भी होना है। हारून मलिक साहब क्लेम करते हैं कि काम बहुत ज़्यादा, इस वजह से 4 साल लग गए, अभी तक इलेक्शन नहीं करवा पाए वो। मगर दूसरी तरफ जो उनके ऑपोजिशन के लोग हैं उनका ये मानना है कि हारून मलिक साहब को मज़ा आ गया है और वो उस मज़े को एंजॉय कर रहे थे, इस वजह से वो वहीं हैं। सो इन अफराद पर PFF हाउस पर कब्ज़ा और मुतवाज़े जो उन्होंने वो अनरेस्ट किया था उसकी वजह से जो है इनके ऊपर ये ताहयात पाबंदी लग गई है। कुछ साल पहले की बात है कि जो PFF हाउस था उसका बुरा हाल था, उन्होंने उस पर कब्ज़ा भी किया था, तोड़ फोड़ भी कर दी थी, लिटरली वॉशरूम से जो है वो बेसन भी तोड़ दिए गए थे और ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो इवेंचुअली बैन लग गया है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, इस वजह से क्योंकि यही होता था कि लोग ऐसे करते थे, एक टेन्योर बदलता था, दूसरी कोई और गवर्नमेंट आती थी और वही लोग वापस आके बैठ जाते थे। तो इट वाज हाई टाइम कि इन लोगों के ऊपर जो है इस तरह एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं और पाकिस्तान में किसी भी शोबे में अकाउंटेबिलिटी नहीं देखती, इवेंचुअली कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी है, विच इज़ वेरी वेरी गुड कि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। जिसने जो चीज़ गलत की है उनके ऊपर ये सिलसिला बिल्कुल होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर्ली हो। मूविंग ऑन फर्दर और बात करें जय शाह की, तो हेडलाइंस अब बनेंगी बिकॉज जय शाह जो हैं वो ICC के कम उम्र तरीन चेयरमैन मुंतखब, यानी उनकी वोटिंग हो चुकी है और यूनानिमसली ही इज़ बीन वोटेड। 15 मेंबर्स जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जिसमें 12 जो फुल मेंबर बोर्ड्स हैं एंड 3 एसोसिएट मेंबर बोर्ड्स जो हैं, उन्होंने वोट किया जय शाह के लिए, उन 15 के 15। एंड माइंड यू कि पाकिस्तान की तरफ से भी मोहसिन नकवी साहब ने ही वोटेड फॉर जय शाह एज बीइंग दी चेयरमैन ऑफ ICC एंड जय शाह वुड बी दी यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ ICC। वोटिंग हो चुकी है, यूनानिमसली ये डिसाइड हो चुका है कि जय शाह जो है वो चेयरमैन बनेंगे ICC के। और मगर अभी फ़ौरन से नहीं, 1 दिसंबर से वो अपने इस ओहदे को संभालेंगे और उनको अपनी सेक्रेटरी, जो वो सेक्रेटरी हैं इस वक्त BCCI के, वो छोड़ना पड़ेगा एंड ACC को जो वो हेड कर रहे थे वो भी वो छोड़कर वो उनको ICC को अब वो हेड करेंगे। अब देखना ये है कि जय शाह के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट जय शाह, आपने BCCI को फ्लरिश होते हुए देखा अंडर हिम, फाइनेंशियली बेहतर होते हुए देखा, और अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है जय शाह के लिए व्हेन ही वुड बी द चेयरमैन ऑफ ICC।